दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक और नई मुसीबत में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का दोबारा चुनाव कराने के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी और मेयर शैली ओबराय को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबराय को दोबारा कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर अमल हुआ तो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए अपने प्रत्याशी को जितना लगभग मुमकिन नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन सही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मेयर शैली ओबराय को निर्देश दिया कि 24 फरवरी 2023 को हुए चुनाव में जो नतीजे आए थे वही घोषित किए जाएं। हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबराय से यह भी कहा कि जिस बैलेट को रद्द किया गया था उसकी भी काउंटिंग की जाए। इस लिहाज से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों में 3 पर आप और 3 बीजेपी के प्रत्याशी विजेता घोषित किए जाएंगे, जबकि स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के लिए आपके 4 प्रत्याशियों का बतौर कमेटी का सदस्य चुना जाना जरूरी है। 4 प्रत्याशी न जीतने की स्थिति में एमसीडी का मेयर होने के बावजूद वो बहुत कुछ अपने मन मुताबिक कराने की स्थिति में नहीं होगी। यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दें कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं, 12 निगम के अलग अलग जोन से चुन कर आते हैं और 6 सदस्यों का चुनाव निगम पार्षद करते हैं। यानी आप और बीजेपी में जिसके पक्ष में 10 सदस्य होंगे, स्टैंडिंग कमेटी में उन्हीं को चेयरमैन चुना जाएगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सामने ये भी मुसीबत है कि वो निगम के 12 जोन में से सिर्फ 5 में ही प्रत्याशी जितवाने की स्थिति में है। दूसरी तरफ बीजेपी 7 प्रत्याशियों को जितवाने की स्थिति में है। यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव परिणाम आप और बीजेपी के पक्ष में 3-3 के आने पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में जिसका बहुमत होगा उसी का चेयरमैन चुना जाएगा। आम आदमी पार्टी का चेयरमैन न बनने की स्थिति में एमसीडी भी एलजी बनाम सीएम की तरह सियासी जंग का अखाड़ा बन जाएगा। एमसीडी में 2 पावर सेंटर हो जाएंगे, एक मेयर और दूसरा स्टैंडिंग कमेटी। यानी मेयर होते हुए भी चुनावी घोषणाओं पर अमल कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा होगा। बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस प्रयास में है कि उनके अधिक से अधिक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में जीते। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी की अहमियत सबसे ज्यादा है। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के लिए वित्त मंत्रालय की तरह है। स्टैंडिंग कमेटी ही विकास से संबंधित अहम परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर मेयर के पास सदन में रखने के लिए भेजती है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर से मुश्किल घड़ी आ गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।